खास से पहली खबर आपको बता रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज उन्होंने शपथ ले ली, लेकिन आज कहा जा रहा है पूरे बंगाल में ये सनातनी सरकार है। ये क्यों कहा जा रहा है इसकी रिपोर्ट बताऊंगा। और शुभेंदु ने मुख्यमंत्री बनते ही पहला एक्शन भी ले लिया है और टीएमसी के नेता पर कार्रवाई हुई है। उसकी रिपोर्ट आपको आगे बताएं उससे पहले आज देखिए कैसा था शपथ ग्रहण समारोह। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। चारिदिके खुशिर हावा आनंद सत्ता পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার, পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার, পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার, পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার। আমরা বলে রাজা রাম, আমরা বলে सीता राम, আমরা বলে राजा राम, जय श्री राम। आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। बंगाल का हर पार्टी हर सबको हम लोग कोऑपरेशन चाहता है। सरकार चलाने के लिए सबको मदद चाहिए, सबको सुझाव चाहिए। आइए एक साथ बंगाल को खड़ा करना चाहिए। ধন্যবাদ হে পশ্চিমবঙ্গের সকল পরিবার। जय मां काली। পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার, পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার। আমরা বলে রাজা রাম, আমরা বলে सीता राम, আমরা বলে রাজা রাম, জয় শ্রী রাম। अब दर्शकों आपको बताते हैं कि सबसे पहले आज मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली। वो पूरी तस्वीर आप देखिए, शुभेंदु ने कैसे शपथ ली और उसके बाद पीएम मोदी से मिलने गए, भावुक हो गए। दिखाइए जरा फुल फ्रेम तस्वीर को। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्यসমূह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब। शुभेंदु ने इतिहास रच दिया है और बीजेपी ने भी। इसके लिए बंगाल की जनता को आज पीएम मोदी ने दंडवत प्रणाम किया। दिखाइए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन की तस्वीर। के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देखिए दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, और ममता बनर्जी अभी तक जनादेश का अपमान कर रहे हैं, वो हार ही नहीं मान रहे। और इधर आज योगी जी ने गजब कर दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में जब शुभेंदु अधिकारी जाते हैं तो एक भगवा गमछा निकालते योगी आदित्यनाथ और पहनाते, जरा दिखाइए, इसलिए अब कहा जा रहा है भगवा सरकार। लेकिन दर्शकों, यहां तो आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने भगवा गमछा पहनाया, लेकिन आज ये जो तस्वीर है ये देखनी चाहिए। ये दर्शकों मैं आपको बताऊं, बंगाल में शून्य से शिखर तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, लेकिन इतने कार्यकर्ता जो आप नाम देख रहे हैं, इनका बलिदान हुआ है, इनकी हत्या की गई है, हिंसा में ये मारे गए हैं और इनकी एक शिला पट्टिका बनाई गई है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर। उनमें नाम लिखा है कार्यकर्ताओं का जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया। और दर्शकों आज एक और तस्वीर आपको देखनी चाहिए। हुआ यूं दर्शकों, सुबह 11 बजे शपथ का समय था, पीएम मोदी पहुंचे लेकिन 15 मिनट तक स्टेज के पास नहीं थे। तो कहां थे दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, ये स्टेज के पीछे मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से पीएम मोदी ने मुलाकात की और उनसे बात की कि आखिर बंगाल में कैसी हिंसा हो रही थी। देखिए पीएम मोदी ने मुलाकात की। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। कार्यकर्ता देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवार से पीएम मोदी ने मुलाकात की। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये बीजेपी के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से एक 98 वर्ष के माखनलाल सरकार है। और जब आज पीएम मोदी इनके पास पहुंचे तो सबसे पुराने कार्यकर्ता है, इसलिए आशीर्वाद लिया। देखिए फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ माखनलाल सरकार ने पार्टी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए पीएम ने आज उनका आशीर्वाद लिया। प्रतीक्षार मतो दीर्घ प्रतीक्षा भारत केशरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ। तो यहाँ पीएम मोदी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया है और गठन हुआ सरकार का। दिखाइए सीएम शुभेंदु अधिकारी की टीम दिखाइए जरा वॉल पर, दिखाइए मूव कीजिए जरा। ये आ गई है टीम बंगाल टाइगर, देख रहे हैं आप। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने
इसके बाद नंबर आता है दिलीप घोष का। अग्निमित्रा पॉल महिला चेहरा है। अशोक करतनिया मंत्री बनाए गए हैं और यहां पर एक और मंत्री बने निशित प्रणमानिक और खुदीराम टूडू भी मंत्री बनाए गए हैं। इनके बारे में आपको डिटेल रिपोर्ट आगे दूंगा, लेकिन आज बंगाल में शपथ ग्रहण हो गया है। ममता दीदी शपथ में पहुंची नहीं, ना शपथ में उनका कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कह रही है बंगाल के मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। देखिए रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला। शुभेंदु अधिकारी ने परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बंगाल की पावन धरा पर भगवा सरकार की नींव रखी। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के वो योद्धा हैं जिसने ममता के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। टीएमसी में ऐसी सेंधमारी की कि बंगाल के नक्शे से दीदी के प्रभुत्व का नामो निशान मिटा दिया। उस बंगाल के नए नवेले अधिकारी को अब योगी का पावर भी मिल गया है। अब रंग बदलते इस बंगाल का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है, जिसके पुरोधा शुभेंदु है और नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बीजेपी के नेताओं का है, जिसकी झलक शपथ ग्रहण में दिखी और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूपी मॉडल लागू होने वाला है। आज शपथ में कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, नायब सिंह सैनी पहुंचे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और कई केंद्रीय मंत्री भी रहे। पूरी एनडीए ने अपने शक्ति प्रदर्शन को आज बंगाल में दिखाया, क्योंकि आज बंगाल में इतिहास रचा गया है। दर्शकों, ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया इतिहास लिखा गया है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। आपको बताएं, उनके साथ मंत्रिमंडल के 5 प्रमुख चेहरों ने भी शपथ ली है, जिसमें तमाम समुदायों का सटीक संतुलन भी देखने को मिला। खासकर अनुभवी दिग्गज और नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसने साफ कर दिया कि बीजेपी का लक्ष्य समावेशी विकास का है। यहीं से बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार की शुरुआत हो गई। अब दर्शकों बताएं, शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। एक्शन प्लान क्या है, सुनिए ध्यान से। पहला, शुभेंदु अधिकारी का पहला टारगेट है बंगाल से घुसपैठियों को भगाना। गृह मंत्री अमित शाह के वादे को धरातल पर उतारने का प्लान रेडी है। शुभेंदु बोल चुके हैं, हमारी लड़ाई बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है। दूसरा बता रहा हूं, बंगाल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर मॉडल लागू करने का प्लान है। जहां जहां धार्मिक कब्जा है, वहां पहले उसकी सफाई की पूरी तैयारी है। आपको बताएं, इसके अलावा तीसरा, यूपी की तरह अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट भी होगा, क्योंकि बंगाल की जनता ने यही मांग की। साथ ही गुंडे माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन भी लॉन्च होगा। शुभेंदु सरकार में महिला सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि यह चुनाव प्रचार के दौरान भी रही। महिलाओं के लिए स्पेशल दुर्गा स्क्वाड का गठन भी हो सकता है। आपको बताएं, 5वीं बड़ी बात, पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी फाइल शुभेंदु अधिकारी खोलेंगे। जिन जिन विभागों में भ्रष्टाचार और कटमनी की जानकारी है उसकी जांच की जाएगी और फिर दोषियों पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, और इसकी तैयारी शुभेंदु सरकार कर रही है। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, गोभी गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण करके। अब देखिए, इधर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने और एक्शन शुरू हो गया है। पहला एक्शन दर्शकों एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा हूं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के नेता के करीबी के घर से हथियार मिले। देख रहे हैं आप, ये हथियार बरामद किए गए और गिरफ्तारी भी हो गई। फुल फ्रेम दिखाइए। मुर्शिदाबाद से यह खबर आ रही है दर्शकों, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने पहला एक्शन शुरू कर दिया है और टीएमसी नेता के करीबी के घर से ये हथियार बरामद किए गए। यहां एक्शन शुरू हुआ है और उधर ममता बनर्जी के घर पर लोग उत्सव मनाने चले गए। लोगों का कहना है ममता बनर्जी भले ही ना माने, लेकिन हम तो शुभेंदु अधिकारी को सीएम मानते हैं। फुल फ्रेम दिखाइए, रिप्ले करिए इस तस्वीर को। एमएन सुनाइए। अब दर्शकों, शुभेंदु सरकार बनी तो लोग बंगाल की संस्कृति को चाहते हैं कि वो दुनिया तक जाए, और सड़कों पर अब कालिका नृत्यम भी किया जा रहा है। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। राजा
দেবে সাজা মুক্ত চাকরি সত্য কেড়ে